कर्नाटक के बाद एमपी के स्कूलों में हिजाब बैन, शिक्षा मंत्री का बयान, स्कूलों में लागू होगा ड्रेस कोड, हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं। आरिफ मसूद बोले, प्रतिबंध होने पर होगी आर पार की लड़ाई। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक, आज नए खनिज नियम को मिल सकती है मंजूरी। इसके साथ ही अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए नए नियम को भी मंजूरी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक का संकट, केंद्र सरकार ने राज्य कोटे में की 40% की कटौती। अब तक 3,20,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद ही मिल पाई। बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 4 जवान घायल, 3 जवान रायपुर रेफर, सर्चिंग पर निकले थे जवान। इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ रही थी महिला, पैर फिसला तो नीचे गिरी, महिला की मौके पर मौत। नर्मदा जयंती पर नर्मदापुरम में महोत्सव, पत्नी के साथ सीएम शिवराज ने की महाआरती, कहा नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, नर्मदा के तटों पर प्राकृतिक खेती होगी। एमपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित भी दे सकेंगे परीक्षा, केंद्रों पर ही बनेंगे आइसोलेशन रूम, दिव्यांगों के लिए होंगे अलग इंतजाम। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। छत्तीसगढ़ में सामने आए 1300 नए केस। मंगलवार को कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में अब तक 13,961 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को 3,570 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,426 एक्टिव केस हैं। रायपुर में 212, धमतरी में 183 नए केस, कांकेर में 95, दुर्ग में 84 नए मामले, राजनांदगांव में 80, बिलासपुर में 77 नए केस, कोरिया में 59, कोंडागांव में 45 नए मामले, जबकि बालोद में 40, जांजगीर चांपा में 41 नए केस सामने आए। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां पर 10वीं और 12वीं के छात्र अपने ही स्कूल में एग्जाम दे सकेंगे। ऑफलाइन मोड पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। इस बार भी सभी स्कूलों को बनाया गया है परीक्षा केंद्र। एग्जाम के लिए बनाए गए 6,700 परीक्षा केंद्र। 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा प्रवेश पत्र। तो ऑफलाइन मोड पर होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। यह स्पष्ट है, इस बार भी सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब स्कूलों के खुलने के आसार नजर आने लगे और उम्मीद यह जताई जा रही कि जल्द ही प्रदेश में स्कूल खुल सकते हैं। इस मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। सुनवाते हैं आपको। प्रदेश में अब भी स्कूल खुलेगा या नहीं, ये भी अब भी एक प्रश्न है और इस सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आपसे सबसे पहली सवाल यही है, क्या अब प्रदेश में अगर हम स्थिति देखें तो 3.46 कोरोना का संक्रमण दर आ गया है, तो क्या लगता है प्रदेश में स्कूल खोला जाएगा? जो तय हुआ था, जो निर्णय हुआ था, उसमें यही था कि जिन जिलों में संक्रमण दर 4% से कम होगी वहाँ पर स्कूल संचालित रहेंगे और जहाँ अधिक होगी वहाँ पर बंद किए जाएंगे। क्योंकि अब कम हो रहा है तो इसमें विचार हो सकता है। वही तो अलग, ये तो हर जिले के जो प्रशासन है उनको बताया गया है कि जहाँ कम है वहाँ पे खोल सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है ऑफलाइन से अच्छा नहीं है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर ऑनलाइन है। तो ऐसे में क्या है, पूरा विद्यार्थियों का पढ़ाई लॉस हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग के पास? कैसे उनका स्तर उठाएंगे आप लोग? नहीं, सबसे अच्छा पढ़ाई तो ऑफलाइन ही होता है, लेकिन विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई भी उसमें जब स्कूल बंद थे तो ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा गया था। लेकिन अब उसकी और भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से स्कूल खोला जाना चाहिए। इसमें हम लोग विचार करेंगे। तो मंत्री जी से बातचीत से स्पष्ट है कि संकेत दिया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अब स्कूल खोल दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया गया था तो जिस जिला में 4% से कम कोरोना है वहां तो स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिस जिले में 4% से ज्यादा कोरोना रहा है वहां स्कूल बंद थे। तो अब क्या पूरे प्रदेश में 3% कोरोना का औसत आ गया, ऐसे में स्कूल खोलने का संकेत दे दिया गया है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। खबर सिवनी से है। यहां पर मिड डे मील खाने से 15 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। भोजन खाने के बाद अचानक इन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तो छपारा विकास खंड के
सालीवाड़ा प्राथमिक स्कूल का ये मामला है। सभी बच्चों को छपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। और निशांत राजपूत हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, ये क्या है पूरा मामला और बच्चों की अब तबीयत कैसी बताई जा रही है? जी, आपको बता दें कि सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाले छपारा विकास खंड के सालीवाड़ा ग्राम में प्राथमिक स्कूल में आज मिड डे मील का खाने के बाद बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई। यहाँ हमारी बीएमओ से बात हुई है तो उन्होंने जानकारी से बताया कि कुल मिलाकर 17 बच्चे हैं जिनकी तबीयत खराब हुई है। हालांकि सबकी हालत अभी खतरे से बाहर है, सभी का उपचार चल रहा है। अब इस पूरे मामले में निशांत कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है? सबसे अहम सवाल तो ये है। जी, अभी इसी की पड़ताल यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं कि बच्चों की कैसे तबीयत खराब हुई है। जो खाना था वहाँ पे उसको यहाँ पर अस्पताल में लेके आया गया है, जांच की जाएगी। उसके बाद जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई के अधिकारी यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिलहाल रसोइये ने बताया कि पुलाव खाने के बाद ही फूड पॉइजनिंग के बच्चे शिकार हुए हैं। प्राथमिक यहाँ पर इलाज इनका जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो सभी बच्चों को यहाँ पर भर्ती करवाया गया अस्पताल में, लेकिन अब सबकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर खबर मुरैना से, सवारी बस पर अंधाधुंध फायरिंग यहां पर की गई। बदमाशों ने यात्रियों से भरी बस पर फायरिंग झोंक दी। बाइक पर ये हथियारबंद बदमाश आए थे। फायरिंग में बाल बाल बचे यात्री। देवरी गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बाइक पर सवार होकर ये हथियारबंद बदमाश आए थे। अचानक उन्होंने फायरिंग वहां पर झोंक दी यात्रियों पर। वजह क्या रही है फिलहाल इसकी जांच चल रही है, लेकिन देवरी गांव के नजदीक की पूरी घटना है। तो अपराधियों के, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है आप देख सकते हैं। यहां पर कानून को सीधी चुनौती, यहां पर शासन को, प्रशासन को सीधी चुनौती ये बदमाश दे रहे हैं। चलती बस पर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। इधर बालाघाट में किराए का कमरा देखने आए युवकों ने बुजुर्ग महिला पर तमंचे से हमला कर दिया। वार्ड नंबर 32 में रहने वाली बुजुर्ग विधवा महिला पर अज्ञात 3 युवकों ने प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि बुजुर्ग महिला ने हिम्मत नहीं हारी और उनसे डटकर मुकाबला किया। महिला ने बताया कि उसने हिम्मत नहीं हारी और आरोपियों से डटकर मुकाबला किया। यही वजह है कि आरोपी न तो कुछ लूटपाट कर सके, न ही जानमाल को कोई नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो उसने पहले मेरे को बंदूक ताना, तो मैंने कहा कि ये मेरे को बंदूक मार रहा है। फिर मैंने उसके हाथ पे झटका मारी तो वो कहता है मार मार बोलता है। तो मार बोला तो एकदम से वार किया उसने, वार किया। अब मैं उस समय पूरी हिम्मत में आ गई कि अब तो मुकाबला करना पड़ेगा जान। अच्छा, वो आप क्यों मानना चाहते थे? ये समझ में नहीं आया। कमरा देखने उसके द्वारा बयानों में भी बताया गया है कि 3 अज्ञात लोग मकान किराए के नाम से आए थे मेरे पास। इनको मकान अंदर जाके दिखाया भी था और उन्हीं ने तीनों लड़कों ने एक दूसरे से पकड़ के मुझे और पीछे से किसी बंदूक जैसी नुकीले हथियार से मारना पीटना बताया गया है, जिससे उनके सिर में चोटें आई हैं। इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। मल्टीपल इंजरी आई हुई है और सीटी स्कैन भी कराया है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। इधर नीमच के दारू गांव में लूट की कोशिश कर रहे 2 आरोपी लोगों के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद लोगों ने दोनों आरोपियों को खंबे से बांधकर उनकी पिटाई कर दी। आरोपियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 आरोपी दुकानदार से पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर 2 आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन 2 भीड़ के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कटनी में स्कूल के बच्चों का नशे की हालत में लौटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों ने शराब का सेवन किया था। वीडियो में दिख रहे बच्चे शासकीय माध्यमिक शाला विलायत कला बड़वारा के हैं। इधर टीचर ने भी बच्चों के स्कूल नहीं आने की पुष्टि की है। वहीं बड़वारा विधानसभा के विधायक बसंत सिंह ने मामले को लेकर प्रदर्शन करने की बात की। ये देखिए, ये स्थिति है बच्चों की। न खींच बे, न खींच तो जाई। बढ़ते आगे। बड़वानी के जलगोन तालाब में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को पीएचई विभाग के गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों का कहना था कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वो अपना धरना इसी तरीके जारी रखेंगे। बता दें कि अधिकारियों के आश्वासन के बाद जलगोन
मोयदा और सालखेड़ा के किसानों ने खेत में बुआई कर दी थी, लेकिन 4 दिन बाद सप्लाई बंद कर दी गई। इसके चलते किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है और इसी के चलते किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। लोअर गोई का पानी है जो चल रहा है, कई रोज छोड़ते वो लोग भी, कई रोज बंद कर देते हैं और हमें ये कह के छोड़ा गया है पानी कि आपको रेगुलर पानी मिला जाएगा 1 महीने तक। वो पानी इन लोगों ने नहीं दिया, हमें गुमराह किया है और पानी छोड़ा है भिंगारा तालाब के अंदर। इन लोगों ने भिंगारा तालाब को 18 फीट भर दिया है, नीचे के तालाब अन्य खाली पड़े हैं। हमारा जलगोन तालाब पूरा सूखा है और उसके अंदर इन्होंने पानी छोड़ा था केवल 4 रोज के लिए। पानी छोड़ दिया और हमारे से ये आश्वासन दिया गया हम लोगों को कि आपके जब तक फसल पकेगी जब तक पानी चलाएंगे। हम इसलिए आए, हम क्या पानी के लिए आए, जलगोन तालाब में पानी छुड़वाने के लिए। करीबन छोटे गोन, मोयदा, जलगोन, सालखेड़ा के किसान हैं। हमारे द्वारा विगत 3-4 रोज से निवेदन किया जा रहा है कि हमारे जलगोन तालाब को भरा जाए, लेकिन यहाँ के शासन मतलब जो अधिकारी है इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। हमने अभी एसडीएम साहब को आवेदन दे के आए, अब इसके बाद में तालेबंदी करके बैठे हैं। जब तक डिसीजन नहीं होता हम यहीं बैठेंगे ताले बंद करके। इधर एमपी के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर मंगलवार को खंडवा के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने बिल्लोरा खुर्द के वन देवी के नए आश्रम का लोकार्पण कर आश्रम में बनी गौशाला, परिक्रमा वासियों के लिए बने विश्राम गृह और भोजनशाला का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने भोपाली बाबा आश्रम स्थित मां नर्मदा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री ठाकुर नर्मदा जयंती के उत्साह में नजर आई। मंत्री ठाकुर ने सभी के साथ बैठकर माइक पर नर्मदा अष्टक का पाठ भी किया। मंत्री उषा ठाकुर को बिना पाठ पुस्तक के नर्मदा अष्टक का पाठ करता देख आमजन हैरानी पड़ गए। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने ओंकारेश्वर में बने कई मंदिरों के दर्शन किए। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि नर्मदा जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि आज किसी में एक बूंद पानी बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन हमारी माँ नर्मदा औषधीय पौधों के जड़ से एक एक बूंद पानी इकट्ठा करके हमें देती है। एमपी सरकार ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को विशेष सुविधाएं देने का ऐलान किया है, लेकिन बुरहानपुर के आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास में बच्चों को भोजन और पलंग के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मंगलवार को वार्डन से परेशान होकर सभी छात्र कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को अपनी समस्या से उन्होंने अवगत करवाया। विद्यार्थियों का कहना है पिछले 10 दिन से उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है ठीक ढंग से। छात्रावास में पलंग नहीं होने की वजह से एक पलंग पर 2 विद्यार्थियों को सोना पड़ता है। समस्या को लेकर बात करने पर उनके साथ वार्डन की ओर से अभद्रता की जाती है। तो सभी छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये शिकायत वहां पर प्रशासनिक अधिकारी को की है। पलंग वलंग नई सामग्री कुछ भी नहीं आई सर। ज़्यादातर और खाने में क्वालिटी में बहुत ज़्यादा समस्या जा रही है। कभी कीड़े आ जा रहे तो कभी कुछ ज़्यादा साफ सफाई से खाना नहीं बन रहा। ST बॉयज़ हॉस्टल बहादुरपुर। कितने विद्यार्थी हैं वहाँ पर टोटल सीटर 50 की सीटर है सर। आज कहाँ पर पहुँचे शिकायत करने? आज हम लोग जिला कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर पहुँचे हैं सर, और हमारे वार्डन सर है सुधीर ठाकरे सर। और क्या चाहते हो आप? हम लोग सुधार होए ये चाहते हैं सर। आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास बहादुरपुर के कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं। मैंने एसी ट्राइबल को बताया है, तो वो जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत का एक और विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राजेश मूणत बीजेपी दफ्तर में कांग्रेसियों को लेकर अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इससे पहले भी मूणत का पुलिसकर्मियों के साथ बहस का वीडियो वायरल हुआ था। और लोगों ने वीडियो को ट्वीट किया। कुछ लोग मेरे और ब्रजमोहन भैया के बीच में ट्वीट कर रहे हैं, अरे गलत तो मत छियो रे कांग्रेसी। ये कहियो के मन में वो चलता रहता है ना, कुछ लोग चक्कर लेने में मजा आता है। अरे मजा लेने वाले को मजा ले। और लोगों ने वीडियो को ट्वीट किया। कुछ लोग मेरे और ब्रजमोहन भैया के बीच में ट्वीट कर रहे हैं, अरे गलत तो मत छियो रे कांग्रेसी। ये कहियो के मन में वो चलता रहता है ना, कुछ लोग चक्कर लेने में मजा आता है। अरे मजा लेने वाले को मजा लेने दो।
इधर छत्तीसगढ़ में इन दिनों रबी फसल के लिए खाद की कमी से जूझ रहा है किसान। यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक खादों का संकट यहां पर पैदा हो गया, तो किसानों को खाद नहीं मिलने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को दोषी ठहरा दिया। खाद की आवक इतनी कम है कि समितियां किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जितना कोटा खाद का मांगा गया था, केंद्र उतनी सप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए बाजार में खाद की कमी बनी हुई है। प्रदेश को केंद्र से कोटे में 45% की कटौती कर दी गई। छत्तीसगढ़ ने 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद मांगी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 3.25 लाख मीट्रिक टन ही खाद मिल सकी है। तो अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 7,50,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मात्र 4,11,000 मीट्रिक टन उर्वरक दिए जाने की स्वीकृति है। ये छत्तीसगढ़ की जरूरत का केवल 55% है, शेष 45% की कटौती कर ली गई है। ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद की कमी प्रदेश में है, और इसी प्रदेश में नहीं है। खुद केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री मनसुख भाई ने कहा है कि फर्टिलाइजर की पूर्ति इतनी ही हो पाएगी, तो हम लोगों को उसी में अपनी व्यवस्था करना है। हमारे जो खरीफ का जो खाद का आवंटन था, हमको 30% कटौती करके मिला। रबी का भी हमारा पूरा आवंटन अभी हमको मिल नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। इधर बालोद मुख्यालय से लगे झलमला में अवैध रूप से शासकीय जमीन अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए चक्का जाम कर विरोध जताया, तो वहीं कब्जाधारी पर कार्रवाई नहीं होने से ये लोग परेशान होकर अनशन पर बैठ गए। वहीं अनशन की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा मौके पहुंचे और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष साजन पटेल से बातचीत की। इसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विधायक भैयाराम सिन्हा ने शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष साजन पटेल को जूस पिलाकर आमरण अनशन को खत्म करवाया। अनशन में बैठने के दौरान हमारे पूर्व विधायक जी माननीय श्री भैयाराम सिन्हा जी पहुंचे और एसडीएम से बहुत सारी बातचीत हुई, और एसडीएम ने कहा है कि कल उस जमीन को सील किया जाएगा और वहाँ बहुत सारी मुरुम खनन भी, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और कब्जा जल्द से जल्द हटाने की बात कही गई। और कल तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि वहाँ उसको सरकार अपने कब्जे में लेगी। कल ताला लगा। माननीय संभाग आयुक्त महोदय के न्यायालय में वो पुनरीक्षण के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ से जैसे ही पुनरीक्षण का निराकरण होगा, संबंधित निम्न न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा प्रकरण में अतिक्रमण संबंधी नियमानुसार भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई त्वरित गति से की जाएगी। इधर बिलासपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने ठेका सफाई कंपनी लायन सर्विसेज के प्रबंधक शैलेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेका कंपनी के प्रबंधक पर महिला सफाई कर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। सफाई कर्मियों ने एसपी दफ्तर का घेराव कर ठेका कंपनी के प्रबंधक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल मगरपारा में सफाई दौरान कुछ महिला सफाई कर्मचारियों के साथ शैलेंद्र सिंह ने कथित रूप से अश्लील हरकत की। आरोपी पर छेड़छाड़ समेत जाति सूचक अपशब्द कहने का भी आरोप है। वहीं इस मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया। उधर ठेका कंपनी पर वक्त पर वेतन नहीं देने को लेकर भी कर्मचारियों में रोष नजर आया। कर्मचारियों ने एसपी से मुलाकात कर मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उधर ठेका कंपनी के प्रबंधक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए सफाई कर्मियों को लगातार भड़का रहे हैं। ठगी करने वाली फरार आरोपी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। जमीन का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप यहां पर लगा। आरोपी अनीता सिंह भिलाई से गिरफ्तार हुई है। भिलाई के रिसाली में ये पार्लर चलाती थी, तो सिविल लाइन पुलिस ने अनीता को गिरफ्तार किया है। तो ठगी करने वाली फरार आरोपी गिरफ्तार कर ली गई। आरोपी अनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। भिलाई के रिसाली में ये पार्लर अपना चलाती थी, तो सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अनीता को। जमीन का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का आरोप इन पर लगा है। तो आरोपी अनीता सिंह भिलाई से गिरफ्तार की गई।